कानपुर की शिवराजपुर की एक बिजनेसमैन की फैमिली जो कि एक फैमिली फंक्शन में गई हुई थी। 14 दिसंबर 2024 की रविवार का दिन था जब वे फंक्शन से तकरीबन सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर पहुंचते हैं। जब वे सारी फैमिली फंक्शन में गई हुई थी तो इन्हीं के ड्यूरिंग उनकी एक बेटी भी थी जो घर पे ही अकेली थी। लेकिन जब फैमिली 14 दिसंबर को जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उनके मेन गेट खुले हुए हैं। वो इस बात को इग्नोर कर पहले अपने बेटी को आवाज लगाते हैं, बट जब वो नहीं आते तो मकान के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि हमारा भी कमरा खुला हुआ है पर कहीं लड़की दिखाई नहीं देती। फिर उसके आवाज लगाते हैं, बट जब उसके कमरे में जाते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी का मृत शरीर पड़ा रहता है। और उसमें एक और शॉक्ड होने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं रहता, यानी वो बिल्कुल नग्न रहती है। अब जाहिर सी बात है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था, बट कोई जबरदस्ती या दोनों की मर्जी से कुछ गलत हुआ था ये ही मालूम तो चलिए आज के वीडियो में यही जानते हैं कि उसके साथ जो हुआ सो गलत हुआ, बट गलत सिर्फ किसी एक के मंजूरी से हुआ कि दोनों की मर्जी से। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि की बात और मैं हूं आपका प्रिय रवि। तो आज के इस एपिसोड में आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एक लाइक तो जरूर ही दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए अपने कहानी की ओर मूव करते हैं। 13 दिसंबर 2024 दिन शनिवार की बात है। उत्तर प्रदेश की कानपुर के शिवराजपुर गांव में एक व्यापारी के पास पूरी फैमिली को लेकर आने का एक आमंत्रण आया था। जाहिर सी बात है, जब पूरे फैमिली को लेकर आने का आमंत्रण आया था तो कहीं ना कहीं क्लोज आदमी हो गए या कोई रिलेशन से हो गए या कोई बहुत ही क्लोज अपना खास ही होगा। अब सारे लोग तैयार होने लगे थे पार्टी में जाने के लिए, बट उसकी एक लड़की थी जो तैयार नहीं हुई। वह किसी न किसी बहाने न जाने की जिद कर रही थी। तभी उसके पिता व्यवसाय बढ़ाकर घर पहुंचते हैं तो उसके ना जाने का रीजन पूछते हैं, बट वह किसी न किसी तरह उन्हें कन्विंस कर लेती है और कहती है कि पापा आज मुझे ना जाने दो, मेरा तबीयत खराब है कि मैं आज घर पे ही रहूंगी, कि एक रात की तो बात है, मैं घर पे रह जाऊंगी, मुझे कोई डर नहीं लगेगा। और वो मान जाते हैं क्योंकि एक 16-17 साल की लड़की जब किसी भी अपने फैमिली मेंबर को कन्विंस करते हो तो आसानी से मान जाते हैं। ऐसे भी वो 3-4 दिन 5 दिन रहने के बाद नहीं था, सिर्फ वहाँ रात को शाम को इन लोग निकल रहे थे, कल सुबह में इन लोगों को आ ही जाना था। लेकिन जब ये 14 दिसंबर सुबह पहुंचते हैं अपने घर पे तो देखते हैं ये सारी घटनाएं घट चुकी रहती है। उन्हीं में से एक आदमी ने पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जब आती है और शरीर के पास जाती है तो शरीर को देखती है तो शरीर इतना काठ बन चुका था, यानी कम से कम 5 से 6 घंटे पहले उस शरीर से प्राण निकल चुका था। यानी उसके बाजू, उसके पैर, उसके नोज, उसके पेट पूरा टाइट हो चुके थे। ये सिर्फ और सिर्फ ठंडी के रीजन से हुआ था। लेकिन उन लोगों की नजर में यह मामला बहुत ही गंभीर था तो इसलिए उन लोगों ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। जब फॉरेंसिक टीम आई तो वहां पे जांच पड़ताल करना चालू कर दिया। जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें कुछ दूर पे एक बॉकेट मिला, लिफाफा मिला। वो एक दावे का लिफाफा जो कहीं ना कहीं ये दावा करता है कि लड़के जब किसी लड़की से मिलते हैं या किसी औरत से मिलते हैं तो अपने पावर को यानी अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए उसे यूज करते हैं। फिर जहां लड़की का लाश पड़ा था वहां पे जब वो छानबीन करते तो उसे एक प्रोटेक्शन मिलता है। यानी जायज सी बात है कि लड़की के साथ गलत तो हुआ था, लेकिन अब बात रही कि लड़की के साथ अगर जो गलत हुआ था तो सिर्फ जबरदस्ती हुआ था या नॉर्मल हुआ था। यह जांच करने के लिए लड़की के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता। पोस्टमार्टम होकर आती है तो रिपोर्ट में मालूम चलता कि जो भी घटनाएं हुई थी उसमें कोई जबरदस्ती नहीं हुआ था, यानी सारे के सारे एक काम दोनों के मर्जी से हुए थे। अब लड़की के फैमिली वाले शौक हो गए कि एक रात में मेरी लड़की मानते हैं किसी को बुला भी लेती है तो फिर ये उससे शारीरिक संबंध भी मनाती है तो उससे इसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, क्योंकि लड़की का एज 17-18 प्लस में था। तो पुलिस इस केस को बहुत ही तहकीकात से छानबीन करने लगती है कि आखिर कौन था। कोई सबूत वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था, कोई बाहरी कैमरा नहीं था, जिसके कारण लड़की को मोबाइल यूज किया जाता है। लड़की के मोबाइल से मालूम चलता है कि एक ऐसा कॉन्टेक्ट जिससे अधिकांश बात करती, उसी कॉन्टेक्ट से उस लड़के का मालूम चलता है। जब उस लड़के को गिरफ्तारी होती है तो लड़का आता है और कबूल करता है, यह लड़की मुझे 13 तारीख को कॉल की थी और बुलाई, मैं इससे बहुत 3-4 साल पहले से बात करता था, लेकिन जब ये लड़की बुलाई तो मैं अपने दोस्त से पास गया। मेरे दोस्त ने मुझे बोले कि अगर तुम किसी भी लड़की के पास जा रहे तो पहला बात कि तुम प्रोटेक्शन लेकर जरूर जाना, क्योंकि बिना प्रोटेक्शन का कोई भी निर्णय गलत हो सकता है और तुम उसमें फंस सकते हो। और वही मेरा दोस्त ये भी बताया था कि अगर तुम पहली बार किसी लड़की के पास जा रहे हो तो तुम कुछ गोलियां भी खा लेना। उस दावे का नाम तो मुझे नहीं मालूम था और ना ही मेरे दोस्त को, बट मैंने मेडिसिन पर गया तो मैंने
ये बातें कहकर ये मेडिसिन से ले लिया था। सारे घटनाएं घट रही थी। बाद में एक ऐसा खुलासा हुआ कि सारे के सारे रोंगटे खड़े कर दिए कि इतनी दरिंदगी कहां से इतनी इन लोगों के मन में आई। अब सोचिए, वो लड़का 13 दिसंबर को शाम को 7 या 8 बजे रात को उसके घर में प्रवेश करता है। 7 साढ़े 8 बजे के बाद ये लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों आदमी अपने कपड़े खोल देते हैं। वो लड़का 3 बजे रात तक उस लड़की के साथ सेक्स करता है और सेक्स के ड्यूरिंग उसे कभी भी कपड़े नहीं पहनने दिया। यानी एक लड़की जो 8 बजे से 3 बजे तक प्योर नग्न रहती है, ठंड के कारण वो कई बार कहती है, लेकिन वो कभी कपड़ा इसे यूज नहीं करने दे। उसे आनंद आ रही थी, क्योंकि वो अधिकांश फिल्मों में देखा था कि जब लड़कियां अपने पूरे जिस्म को दिखाकर, अपने जिस्म को पूरे नग्न कर कर किसी के बाजू में बैठती है तो उसे आनंददायक मिलता है। और इसी रीजन से वो भी इस लड़की को कभी कपड़े नहीं पहनने दिया। और यहाँ तक वो लड़का एक बार रात को आग भी जलाया और आगे के सामने उसे बाजू में लेकर बैठा। यानी उसे पूरा सिनेमैटिक सीन याद आ रहा था, कभी ना कभी जैसे कि फिल्मों में किया जाता है। और यही रीजन है कि 2-2:30 बजे के पास इसका तबीयत इतना ज्यादा खराब हुआ कि कंट्रोल नहीं हुआ, और कंट्रोल नहीं होने के कारण इसकी तबीयत सीरियसली बिगड़ गई। और बिगड़ने के कारण इसे ठंड लग गया और ठंड लगने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वो उसे वैसे ही छोड़कर वहां से भाग जाता है, यानी डर गया। लड़के तो पकड़ में आ गया, केस क्लोज भी हो गया, क्योंकि इसकी सारे घटनाएं मालूम चल गई। लेकिन आप सोचिए, एक लड़की को कोई लड़का मिलने जाता है, इस ठंडी की वजह में सारे रात कपड़े खोल कर रखता है, कहाँ से इंसाफ है। उस लड़के के अंदर थोड़ी सी मासूमियत नहीं थी कि यह लड़की बार बार मुझे कह रही है कि मुझे कपड़े पहनने दीजिए, कपड़े पहनने दीजिए, लेकिन वो लड़का कभी इसे कपड़ा नहीं पहनने देता है। तो आपको इस कहानी से क्या मालूम चलता है? आप इस केस को किस नज़र से देखते हैं? अगर आपके मन में कोई मोटिव हो, कोई इसेंशियल बातें हो, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।